एक गांव था पिचकुआ। उसी गांव में एक चूड़ी वाली मुन्नी रहती थी। गांव की सभी औरतें उसी से ही चूड़ी खरीदती थी, क्योंकि उसकी चूड़ी बहुत ही सुंदर होती थी। क्योंकि मुन्नी खुद ही अपने हाथों से चूड़ियां बनाया करती थी। चूड़ी तो उसकी बहुत सुंदर होती थी, पर मुन्नी की सूरत वो बहुत ही कुरूप थी, काली थी। इसलिए गांव की सभी औरतें उसे कल्लो कल्लो बोलकर चिढ़ाती थीं। एक दिन मुन्नी की दुकान पर गांव की दो औरतें उषा और निशा चूड़ी लेने आती हैं। ए चूड़ी वाली, जरा हमें अच्छी सी सुंदर सुंदर चूड़ी दिखा तो। और मुझे भी, मेरे मामा के बेटे की शादी है, उसकी शादी के लिए मुझे चूड़ी चाहिए। हाँ हाँ बहन, दिखाती हूँ अभी। ये देखो, ये चूड़ी तुम पर बहुत ही अच्छी लगेगी। और उषा बहन, ये तुम्हारे लिए, ये तुम पर बहुत खिलेगी। ये इतनी भी खास नहीं है, तुमने तो बिल्कुल अपने जैसी बदसूरत से ही दिखा दी है। फिर दोनों मुन्नी का मजाक उड़ाने लगती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। फिर दोनों वहां से बिना चूड़ी लिए ही चली जाती हैं। शाम का समय था। मुन्नी अपने घर में बैठी हुई चूड़ियां बना रही थी कि अचानक मुन्नी के घर में आग लग जाती है। मुन्नी का ध्यान बस चूड़ी बनाने पर था। उसे जरा भी पता नहीं था कि उसके घर को आग ने घेर लिया है। तभी मुन्नी की नजर आग पर जाती है। आग आग, अरे कोई बचाओ मुझे, मेरे घर में आग लग गई है, कोई तो बचाओ। मुन्नी की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे अरे, वो चूड़ी वाली मुन्नी अंदर फंसी है। तो तुम्हें ज्यादा शौक है क्या आग में कूदने का? सोचना भी मत, नहीं तो उसके साथ साथ तुम भी मरोगे। कोई तो आग बुझाओ, नहीं तो वो बेचारी आग में झुलस जाएगी। चलो आग पर पानी डाले मिलकर। तभी शिवराज की पत्नी रचना बोल पड़ती है। चुपचाप खड़े रहो, अभी देखना वो खुद ही बाहर आ जाएगी। कोई भी गांव वाला चूड़ी वाली को नहीं बचाता। सब बस खड़े खड़े तमाशा ही देखते रहते हैं। और थोड़ी ही देर में मुन्नी का घर पूरा राख में बदल जाता है, जिसमें मुन्नी भी जलकर मर जाती है। वो मर तो जाती है, पर मरने के बाद वो चुड़ैल बन जाती है। ये गांव वाले चाहते तो मुझे बचा सकते थे, पर इन लोगों ने मुझे नहीं बचाया। मैं चिल्लाती रही कि कोई तो मुझे बचाओ, पर सभी खड़े खड़े मुझे जलता हुआ देख रहे थे। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। चुड़ैल बदले की आग में थी। गांव वालों से बदला लेने के लिए वो फिर से चूड़ी वाली बनती है। कोई गांव वाला उसकी सूरत ना देखे, इसलिए वो घूंघट डालकर अपने सिर पर चूड़ियों से भरा टोकरा लेकर गांव में चूड़ी बेचने जाती है। अब देखना मैं इन सब पर क्या जादू करती हूँ। चूड़ी ले लो चूड़ी, मेरे पास रंग बिरंगी चूड़ियां हैं, ले लो। तभी रचना की नजर उस चूड़ी वाली की चूड़ियों पर पड़ती है। अरे वाह, इतनी सुंदर और चमकदार चूड़ियां। ए चूड़ी वाली, जरा इधर तो आ। बताओ बहन, कौन सी चूड़ी पहनाऊं, लाल वाली या हरी? मुझे तो वो हरी वाली चूड़ी पहना दो। अच्छा, पहले एक बात तो बताओ, ये तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों डाला हुआ है? वो हमारे यहाँ घूंघट में ही रहने का रिवाज है, इसलिए। फिर चुड़ैल रचना को चूड़ी पहनाती है। उसे हाथ लगाते ही चुड़ैल उसकी सारी सुंदरता अपने अंदर खींच लेती है और उसे काली बदसूरत बना देती है। पर रचना को इसका जरा भी पता नहीं होता। जब वो चूड़ी पहनकर घर में घुसती है तो रचना का पति चौंक जाता है। कौन हो तुम, और तुम्हें क्या चाहिए हैं? बिना बोले ही तुम तो घर में ही घुसी आ रही हो। अभी तक तो सब ठीक था, पर ये मुझे पहचानने से मना क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ, चलो चलो, निकलो यहाँ से। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया जो मुझे पहचान ही नहीं रहे? अजी मैं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी रचना, और कौन? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अपनी सूरत देखी है? जरा आईने में जाकर अपनी सूरत देखो। फिर रचना अपनी सूरत आईने में देखती है तो चीख पड़ती है। ये ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? उसे ना तो उसका पति पहचान रहा था और ना ही गांव की कोई भी औरत। सब लोग उसे दुत्कार कर भगा देते हैं। वो चुड़ैल कुछ दूर पहुंचकर बहुत खुश होती है। अब आएगा मजा। जो मेरे सीने में बदले की आग थी, वो थोड़ी कम तो हुई। अगली सुबह चुड़ैल फिर आती है गांव में चूड़ी बेचने। चूड़ी ले लो चूड़ी, मेरे पास हर रंग की चूड़ी है, सुंदर सुंदर। जो इन चूड़ियों को पहनेगा वो अप्सरा लगेगी, अप्सरा। तभी गीता की नजर उस चूड़ी वाली पर पड़ती है। ओ चूड़ी वाली, जरा रुक तो, जरा दिखा दो, तेरे पास सच में ऐसी भी कोई चूड़ी है जिससे मैं अप्सरा जैसी दिखूंगी? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। ये देखो कितनी सुंदर चूड़ी है, हीरे की तरह इसकी चमक तो देखो। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। अब तुम जल्दी जल्दी ये चूड़ी बांध कर मुझे दे दो। किसी भी तरह मुझे इसे चूड़ी पहनानी पड़ेगी। अगर मैंने ये सारी चूड़ी बांध कर दी तो मैं इसे छू कैसे पाऊंगी और इसे बदसूरत कैसे बनाऊंगी? तभी, ऐसे कैसे बांध दूं चूड़ी? ये जो तुम्हारे कोमल कोमल हाथ हैं, इनकी सुंदरता बढ़ाओ और इन्हें अभी पहन लो।
अच्छा ठीक है, तुम इतना बोल ही रही हो तो पहना दो फिर ये चूड़ी। फिर चुड़ैल उसके साथ भी वैसा ही करती है। उसे हाथ लगाते ही उसका सारा रूप अपने अंदर खींच लेती है। मेरा काम अब खत्म, मैं चलती हूँ। एक एक कर मैं उन सभी औरतों को बदसूरत बना दूंगी जो मेरा बहुत मजाक उड़ाया करती थी। अभी जाकर ये चूड़ियां पड़ोसन को दिखाती हूँ और जलाती हूँ उसे। पूजा बहन जरा बाहर तो आओ। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? बाहर आते ही पूजा जब गीता की सूरत देखती है तो बहुत हंसती है। अभी अभी कहीं कीचड़ में गिरकर आ रही हो क्या? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो तुम्हें अपनी ये चूड़ियां दिखाने आई थी। तुम 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 किसी चुड़ैल से कम नहीं दिख रही। बस फिर क्या था, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अरे मुझसे क्या लड़ती हो, पहले अपनी सूरत जाकर आईने में तो देखो। दूर खड़ी चुड़ैल ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। अभी तो ये शुरुआत है, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम सब लड़ो मरो, एक दूसरे को बेइज्जत करो। फिर चुड़ैल हंसती हुई गांव से बाहर चली जाती है। एक एक करके चुड़ैल गांव की सभी औरतों को बदसूरत बना देती है। किसी का पति उसे नहीं पहचान रहा होता है तो किसी के बच्चे अपनी माँ को नहीं पहचान पा रहे थे। निशा बहन, गांव की सभी औरतें कितनी बदसूरत और काली हो गई हैं। पूरे गांव में बस हम कुछ औरतें ही बची हैं जिसे अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब अब हमारी बारी है क्या? ये जो भी हो रहा है गांव की औरतों के साथ, उसके पीछे मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। इससे पहले कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो, पता तो करना पड़ेगा इसके पीछे का माजरा। फिर क्या था, उषा की नजर चारों तरफ रहने लगी। गांव में फिर चूड़ी वाली आती है आवाज लगाती हुई। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां लाई हूं मैं। आज मेरी चूड़ियां किसके हाथों की शोभा बढ़ाने जा रही हैं? तभी अंजू, निशा और पूजा मटके में पानी भरकर सामने से आती दिखाई पड़ती हैं। वो देखो चूड़ी वाली, चलो चलते हैं वहां। मेरे पास आज की चूड़ियां कुछ खास ही हैं। इसे पहनकर तुम तीनों गांव में सबसे सुंदर दिखने वाली हो। फिर देर किस बात की, पहना दो हमारे हाथों में ये चूड़ियां। चुड़ैल एक एक करके तीनों को चूड़ी पहना देती है, पर चुपके से उषा उसे चूड़ी पहनाते देख लेती है। जब चुड़ैल वहां से जाने लगती है तो तीनों का रूप बदलने लगता है। अच्छा तो ये बात है, सारी गड़बड़ ये चूड़ी वाली की है। पर ये है कौन, कहां से आती है और कहां जाती है? पता करती हूँ। उषा चुपके चुपके चुड़ैल का पीछा करती है। जैसे ही चुड़ैल अपना घूंघट ऊपर करती है तो उषा उसे देखकर चौंक जाती है। ये तो कोई चुड़ैल है, पर ये ऐसा क्यों कर रही है? ये पता करने के लिए मुझे पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना पड़ेगा। उषा वहां से सीधा बाबा के पास जाती है और बाबा को उस चुड़ैल के बारे में सब बता देती है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे अपनी शक्तियों से भस्म कर दूंगा। तुम एक काम करो, ये लो रस्सी। कल जब वो चुड़ैल गांव आई तो उसे इस रस्सी से बांध देना। इस रस्सी पर मैंने मंत्र पढ़ दिया है। चुड़ैल इस रस्सी को चाहकर भी नहीं खोल पाएगी। फिर मुझे यहाँ बुला लेना। उषा फिर रस्सी लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जब चुड़ैल चूड़ी बेचने आती है तो उषा उसे बातों में लगा लेती है। ये चूड़ी तो बहुत ही सुंदर है, ऐसा करो एक एक करके तुम ये सारी चूड़ी मुझे पहनाओ। जो चूड़ी मुझे सबसे अच्छी लगेगी वो मैं ले लूंगी। चुड़ैल जैसे ही उसे चूड़ी पहनाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, वैसे ही उषा जल्दी से उसके हाथ रस्सी से बांध देती है और चिल्ला चिल्ला कर सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। जल्दी आओ सब। क्या हुआ बहन, तो चिल्ला रही हो? उषा चुड़ैल का घूंघट हटा देती है। ये देखो, ये कोई चूड़ी वाली नहीं थी, ये तो कोई चुड़ैल है। हाँ मैं चुड़ैल हूँ, और मुझे चुड़ैल किसने बनाया? तुमने। जाने दो, छोड़ दो मुझे, तुम सबको नहीं छोड़ूंगी मैं। जैसे मैं चली थी वैसे ही तुम सब भी चलोगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं वही मुन्नी चूड़ी वाली हूँ। जब मैं जल रही थी, तड़प रही थी, उस समय कोई भी गांव वाला आगे नहीं आया मुझे बचाने, और तुम्हारी पत्नियां मुझे हमेशा चिढ़ाती रही कल्लो कल्लो बोलकर। देखो मुन्नी, जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर ये देखो ना, वो आग खुद से लगी थी। इसमें गांव वालों की कोई गलती नहीं है। नहीं, मैं सबको मार दूंगी, जला दूंगी। इतने में उषा वहां पहाड़ी वाले बाबा को बुला लाती है। बाबा अपनी पोटली से भस्म निकालता है और उस चुड़ैल के ऊपर छिड़क देता है। उस चुड़ैल के ऊपर भस्म पड़ते ही चुड़ैल गायब हो जाती है और सभी औरतें पहले जैसी हो जाती हैं।